रेस्पिरेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे हम, हमारे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए थे वहाँ पे। ये ट्रिनिटी की तरफ से रेस्पिरेशन का पार्ट 2 है। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जानना चाहेंगे और जानकारी करेंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, तो हम उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जहाँ पे लैप्स ऑफ ऑक्सीजन या कह सकते हैं हम विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज होता है, उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल, क्या ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो फिर वो बनता है पायरुवेट में, दो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। पायरुवेट में बनने के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू क्या होता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP निकलता है। 38 ATP हमारे पास क्या होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी है, ये निकलती है 38 ATP के फॉर्म में। ठीक है, ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की या तो ऑक्सीजन कम होगी या तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यीस्ट की, YEAST यीस्ट की बात करें, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है जिससे दारू भी बनती है। फर्मेंटेशन का क्या होता है, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल क्या होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2C2H5 दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल + 2CO2 + 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP एनर्जी निकल रही है। और फिर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो आपके क्रैम्प्स चढ़ते होंगे दौड़ते दौड़ते, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते होंगे, तो क्या होता होगा आपके क्रैम्प्स चढ़ जाते होंगे। तो क्रैम्प्स चढ़ना वो सब चीजें कैसे होती हैं, वो भी ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल के बाद इन एब्सेंस ऑफ O2 मसल टिश्यू के अंदर क्या होता है 2 लैक्टिक एसिड + 2 ATP रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे भी हो तो निकल तो रही है एनर्जी, मगर बहुत ही कम फॉर्म में निकल रही है। और इस लैक्टिक एसिड के रिलीज होने की वजह से, इस लैक्टिक एसिड के रिलीज होने की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ही क्रैम्प्स कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमें बहुत पेन होता है। तो उससे क्या होगा कि आपके दौड़ते दौड़ते इंसान क्या हो जाता है रुक जाता है और बहुत सारा पेन फील होता है। उसके बाद अगर आपको इससे रिलीफ चाहिए तो आप हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, या अपने पैर को, अगर पैर पे क्रैम्प है तो उस पर हॉट वाटर गिरा सकते हैं, उससे रिलीज मतलब रिलैक्स मिलेगा और काफी मसल रिलीज होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही काम करेगा, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करेगा। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, अगर तुम्हारा ईस्ट में हो रहा है फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो C2H5OH इथेनॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + 2 ATP निकलती है। अगर हमारा इन एनिमल मसल हो रहा है, एनिमल की मसल में हो रहा है तो क्या निकलता है लैक्टिक एसिड + 2 ATP निकलती है। फिर लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस, क्या होता है यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, + 38 ATP निकलती है। यहाँ पे कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ATP निकलती है, जो कि बहुत ठीक ठाक होती है हमारी बॉडी को चलाने के लिए और हर एक सेल बनाती है हमारी बॉडी की।